नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अनअकैडमी पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी केवीएस की तैयारी भी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। दोस्तों देखिए, आपको क्या करना है, अब लास्ट टाइम में प्रैक्टिस सेट जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनको अच्छे से सारे टीचर्स चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं सबका प्रैक्टिस सेट आप अटेम्प्ट करके जाइए। ठीक है, क्वेश्चन सारे टीचर्स बहुत अच्छे ले आ रहे हैं। और बात करूं अपनी तो हिंदी के क्वेश्चन भी मैं बहुत अच्छे ले आ रही हूँ। आप उसको देख के जाइए, क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन केवीएस के प्रीवियस ईयर जो हुआ है ऐसे ही आए हैं, तो आगे भी आशा है कि ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, तो आप इनको देखते हुए जाइएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए क्या लिखा है, तैयारी जितनी मजबूत, सही बात है, तैयारी जितनी मजबूत होगी हमारी सफलता उतनी ही भरपूर मिलेगी और उतनी ही जल्दी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और हिंदी तो आपके हर एग्जाम के लिए है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। लिखा है, जो धरती फोड़कर जन्मता है के लिए एक शब्द है। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसके लिए एक शब्द, यानी यहाँ वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ रहा है दोस्तों। बताइएगा क्या बोलते हैं उसको। स्वयंभू, जन्मजात, जरायुज, उद्भिज। तो दोस्तों देखिए, बात करें स्वयंभू की, तो स्वयंभू को क्या होता है, जो अपने आप उत्पन्न होता है। ठीक है, अपने आप उत्पन्न होता है या पैदा हो जाता है, समझ लीजिए, जो अपने आप उत्पन्न या पैदा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्वयंभू। ठीक है, अब जन्मजात क्या, जन्मजात तो जो जन्म के साथ ही होता है ना, जैसे जन्मजात बीमारियां होती हैं, जन्मजात लक्षण होते हैं। ठीक है, अब बात की जाए जरायुज, जो माता के गर्भ से उत्पन्न हो। बेसिकली जो इंसान के बच्चे उनको जरायुज भी बोला जाता है ना, तो क्या होता है, जरायुज माता के गर्भ से उत्पन्न हो, उन्हें जरायुज बोलते हैं। अब देखिए यही है, जो धरती फोड़ कर जन्मता है वो क्या कहते हैं, उद्भिज। क्या बोलते हैं, उद्भिज। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। वैसे भी अगर आपको नहीं याद आता है तो वो डायलॉग है ना, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, धरती का सीना चीर के आएंगे, तो समझ लीजिए उसी से याद कर लीजिएगा। तो उन्हें क्या कहेंगे, उद्भिज कहेंगे। यानी जो धरती फोड़कर जन्मता है वो क्या होगा, उद्भिज। ऑप्शन नंबर डी जो आपका है सही हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो समीपवर्ती वर्डों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है क्या कहलाता है, वह कहलाता है, बताइएगा। अब देखिए बताइएगा, अव्यय, प्रत्यय, समास, संधि। तो दोस्तों हम लोग शुरू से पढ़ते हैं ना कि दो वर्डों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं। शुरू से हम लोग बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं, दो वर्डों के परस्पर मेल को हम संधि के रूप में जानते हैं। तो उसे वही बोला है ना, दो समीपवर्ती वर्डों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे। तो आपका देखिए संधि कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बात करें समास की, तो समास में आपके शब्दों का मेल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संधि में वर्डों का मेल और समास में शब्दों का मेल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है, नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमें अव्ययी भाव समास का चयन करना है। ठीक है, पाप, पुण्य, आजीवन, घुड़सवार, पीताम्बर। तो दोस्तों अव्ययी भाव समास होता क्या है, जिसमें प्रथम पद क्या रहता है, अव्यय या उपसर्ग रहता है। ठीक है, वो क्या होता है, अव्ययी भाव समास। तो आप यहाँ देख रहे होंगे आजीवन लिखा है। आजीवन का क्या होगा, अगर विच्छेद करेंगे तो क्या होता है, जीवन भर। क्या होता है, जीवन भर होता है ना। तो किसमें आपको दिख रहा है, उपसर्ग दिखा, अव्यय आ दिखा ना, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अव्ययी भाव समास आपका आजीवन में हो जाएगा। और पाप पुण्य ये आपका क्या है, द्वंद्व, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, वो द्वंद्व समास होता है। घुड़सवार है, घुड़ पर सवार, तो ये आपका क्या है, इसमें विभक्ति का लोप हुआ है, तो आपका तत्पुरुष समास में चला जाएगा। और पीताम्बर तो आपका कर्मधारय है, मतलब ये तो अर्थ के हिसाब से प्रयोग होता है ना, कर्मधारय और बहुव्रीहि इसमें दोनों आता है, इसको अर्थ के हिसाब से लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अव्यय जिसमें भी अव्यय उपसर्ग दिखे वो आपका क्या होता है, आजीवन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, परा उपसर्ग का अर्थ है। देखिए दोस्तों, कभी कभी उपसर्ग के भी अर्थ होते हैं ना, तो वो भी पूछ लेता है। अब उपसर्ग होता क्या है, तो जो शब्दों के आगे जुड़कर शब्दों में नवीनता ले आते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो आपको बताना है परा उपसर्ग का क्या अर्थ है, बताइएगा। भीतर, उल्टा, बाहर, आसपास। तो बताइएगा क्या होता है, क्या भीतर होता है, उल्टा, बाहर या आसपास। तो दोस्तों देखिए, परा उपसर्ग का क्या होता है, उल्टा। क्या होता है, उल्टा, या फिर अगर दूर दे दिया, ठीक है, दूर दे दिया, तो भी इसका क्या होता है, परा का ही अर्थ होता है। कभी कभी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जिनको हम सोचते नहीं है। तो देखिए आपके उपसर्ग के अर्थ भी पूछ सकते हैं ना,
तो ध्यान रखिएगा परा का क्या होता है उल्टा, या फिर अगर दूर भी दिया हो तो वो भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, देखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पे देखिए विडोजा जो था, विडोजा, विडोजा था ना, ध्यान रखिएगा वो शब्द क्या था, विडोजा पूछा था। विडोजा का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखिएगा विडोजा। तो देखिए बताइएगा दोस्तों विडोजा क्या होता है, नक्षत्र का होता है, अप्सरा का होता है, इंद्र का होता है, पत्थर का होता है। तो दोस्तों विडोजा, विडोजा देखिए बड़ा इसमें वो होगा, जिनको नहीं पता होगा वो कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन विडोजा ध्यान रखिएगा, विडोजा कहते हैं किसे, इंद्र भगवान को, इंद्र जी को कहते हैं, इंद्रदेव को कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इंद्र का है। तो इंद्र के अगर आपको और पूछे तो पुरंदर भी होता है, पुरंदर, और आपका होता है मधवा होता है, ठीक है, पुरपति होता है, बहुत चीज होता है, ये सब आपका क्या होता है, इंद्र का पर्यायवाची होता है, ठीक है, याद रखिएगा। वज्रधर, वज्रधर भी इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वज्रधर, क्योंकि इनका हथियार क्या था, वज्र था ना, इसलिए इनका नाम वज्रधर भी है। और अब बात की ली जाए नक्षत्र, नक्षत्र आपका क्या होता है, तारिका, तारा, इसके भी अन्य पर्यायवाची देखिए, तारा भी होता है, उड्डू, उड्डू एक होता है शब्द, इसके लिए यूज होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अप्सरा, अप्सरा क्या होता है, परी, परी जानते हैं ना, अप्सरा तो सभी जानते होंगे, परी हो गया, हूर परी हो गया, हूर परी, रमड़ी, सुरबाला, सुरबाला, ये सब किसके हैं, आपके अप्सरा के पर्यायवाची हैं। अब बात करें पत्थर की, तो पत्थर का क्या होगा, पाषाण, पाषाण युग पढ़े हैं ना हम लोग, पाषाण हो गया, प्रस्तर हो गया, अश्म, ये सब किसके हैं, आपके पत्थर के हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा पर्यायवाची वगैरह जो है अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और विडोजा किसका है, तो इंद्र का है, ध्यान रखिएगा विडोजा किसका है, इंद्र का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह मनुष्य, वह मनुष्य का विलोम शब्द होगा, बताइएगा, विमनुष्य, सौमनुष्य, सुमनुष्य, अमनुष्य। तो दोस्तों वह मनुष्य, वह मनुष्य मतलब होता क्या है, मनमुटाव, जब आपसी मनमुटाव होता है उसे तो बोलते हैं वह मनुष्य, ठीक है। तो इसका विलोम पूछा है, विलोम क्या हो जाएगा, इसका होता है विलोम जो होता है सौमनुष्य, सौमनस्य होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सौमनस्य मतलब क्या होता है, आपसी सद्भाव होता है, जैसे उसमें मन मुटाव था तो इसमें सद्भाव होता है, ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। तो वैमनस्य का क्या हो जाएगा, सौमनस्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो आपका है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला, तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है, फिर से वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बताना होगा, बताइएगा। जो तैर कर पार करने की इच्छा रखता हो, तकावी, तुड़ीर, तत्पर, तितीर्षु। तो दोस्तों जो तैर कर पार करने की इच्छा रखता है उसके लिए क्या, तितीर्षु, क्या होता है, तितीर्षु एक शब्द होता है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इससे बन सकता है, तितीर्षु, ठीक है, उसे कहते हैं तितीर्षु। और तकावी क्या, ऋण पर की गई आर्थिक सहायता, तकावी बोलते हैं, ठीक है। ऋण पर की गई आर्थिक सहायता। तुड़ीर क्या होता है, तुड़ीर मतलब जहां एक ऐसी वस्तु जिसमें बाढ़ रखी जाए, जो पीछे तरकस टाइप का नहीं होता उसे तुड़ीर भी बोलते हैं, एक ऐसी वस्तु जिसमें बाढ़ रखी जाए, जिसमें बाढ़ रखा जाए उसे क्या बोलते हैं, तुड़ीर, याद रखिएगा, तुड़ीर। और तत्पर क्या, किसी काम में लगा हुआ होता है, जो किसी काम में निष्ठा से लगा हुआ उसके लिए तत्पर होता है, ये तो आप जानते हैं। बाकी अब तकावी और तुड़ीर याद रखिएगा। तकावी क्या होता है, ऋण पर की गई आर्थिक सहायता आपका तकावी होता है, और तुड़ीर ऐसी वस्तु जिसमें बाढ़ रखा जाए, ठीक है। और तितीर्षु देख लीजिए, तैर कर पार करने की इच्छा, तितीर्षु। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिव्यागमन, दिव्यागमन का सही संधि विच्छेद है, बताइएगा क्या है, देवी धनागमन, देवी धनागमन, देवी धनागमन, या फिर देव्याधन गमन। यहाँ था देवी धन गमन था, तो आपको पता है ना दिव्यागमन का क्या होगा। तो दोस्तों पहले जान लीजिए दिव्यागमन में संधि कौन सी है, तो इसमें आपकी कौन सी संधि, यड़ संधि है, ठीक है, यड़ संधि है, ठीक है।
और बात की जाए तो देवी आगमन की, क्या है, दिव्यागमन का होता है देवी धन आगमन होता है, ठीक है, याद रखिएगा देवी धन आगमन होता है, क्योंकि इसमें क्या, कौन सा फार्मूला व्यंजक संधि का हुआ, यदि ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, ठीक है, भिन्न स्वर आता है, देखिए भिन्न स्वर आया है कि नहीं यहाँ, तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा आपका, जानते हैं, य हो जाता है, ठीक है। अगर यही उ या उ के बाद आता है तो वह हो जाता है, य व र, ये 3 री होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए दिव्यागमन हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका देवी धन आगमन, देखिए यहाँ लिखा हुआ है देवी धन आगमन, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में देखिए देवी धन आगमन, ऑप्शन नंबर सी जो आपका है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बीचों बीच, बीचों बीच में समास है, बताइएगा, द्वंद्व, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय या द्विगु। तो दोस्तों बीचों बीच, बीचों बीच, हाथों हाथ, रातों रात, ऐसे शब्द जब आ जाए ना तो इसमें कौन सा अव्ययी भाव, जैसे बीचों बीच का अगर विग्रह होगा तो बीच ही बीच में इसका समास विग्रह होगा, और आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव सही हो जाएगा। द्वंद्व में पहले ही बता चुके हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है, जैसे पाप और पुण्य, भाई बहन, माता पिता, ये सब द्वंद्व समास हो गए। कर्मधारय में आपका विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, जैसे नील गगन हो गया, पीताम्बर हो गया, ठीक है। और दिगु में क्या रहता है, दिगु में प्रथम पद जो रहता है संख्यावाची रहता है ना, ठीक है, जैसे क्या होता है, तिराहा हो गया, तिरंगा हो गया, ठीक है, ये सब किसका होता है, दिगु, जिसमें क्या रहता है, संख्यावाची रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें अव्ययी भाव समास होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कटहल, कटहल का तत्सम शब्द है, बताना है, तद्भव तत्सम भी देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछता है, आपके सिलेबस में है, तो कटहल का तत्सम बताना है, बताइएगा, कंठफल, कटहरा, काष्ठगृह, काष्ठफल। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए कटहरा का देखिए काष्ठगृह ही होता है, ये तो इसका दे ही दिया है, तो ये दोनों नहीं होता है। अब काष्ठफल और कंठफल में से आपको चुनना होगा, तो क्या आप चुनेंगे, कंठफल, कटहल का क्या होता है, कंठफल होता है, याद रखिएगा। कटहल आप देखिए ना, उसमें देखिए साइड साइड से कांटे निकले रहते हैं, देखिए उसके जो बनावट होती है उसको छुएंगे तो वो थोड़ा कांटे टाइप का रहता है ना, तो उससे आप क्या समझेंगे, कंठफल, याद कर लीजिएगा उसको, और क्या कहते हैं, कंठफल, उसका तत्सम होता है, ठीक है। और काष्ठफल एक तरह की मिठाई टाइप का बनता है, काष्ठफल वो होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और कटहरा का जान लीजिएगा काष्ठगृह होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अच्छवाट, अच्छवाट का तद्भव शब्द है, हमें तद्भव बताना है, ठीक है। अच्छवाट कैसा है, तत्सम है, इसका तद्भव बताना है, बताइएगा, अखरोट, आठ, अगहन, अखाड़ा। तो देखिए दोस्तों इसमें ना अखरोट का जो होता है वो अछोट होता है, क्या, अछोट, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं अछोट और अच्छवाट में, लेकिन अखरोट का क्या होता है, अछोट होता है, ठीक है। आठ का क्या होगा, अष्ट होगा, बोलते हैं ना अष्टभुजा। अगहन का अग्रहायन होता है, अग्रहायन, ठीक है। और आपका बचा क्या है, अच्छवाट, तो अच्छवाट आपका किसका होता है, अखाड़ा का, अखाड़ा को क्या बोलते हैं, अच्छवाट होता है, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा अखरोट और अखाड़ा में कंफ्यूज मत होगा, क्योंकि जब भी अछोट या अखाड़ा देगा तो वो जरूर अखाड़ा और अखरोट उसमें बनाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा अच्छवाट अखाड़ा का होता है, अछोट अखरोट का होता है, ठीक है, अच्छवाट अखाड़ा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पारिजात, पारिजात का पर्यायवाची है, देखिए कल्पवृक्ष, गिवाड़, त्रिदश, पंचशेर होता है, ठीक है, यहाँ पंचशेर है। तो देखिए पारिजात, अगर अपने जैसे पुराने जमाने का सीरियल देखिए या फिर पुराण वेद पढ़ेंगे तो उसमें हमेशा सुनने को मिलता है पारिजात का वृक्ष, वृक्ष है ना, अगर नहीं भी पता है किस चीज का तो वृक्ष किस में आ रहा है, कल्प वृक्ष, ऐसे भी आप लोग पकड़ लेंगे। तो पारिजात क्या होता है, कल्प वृक्ष को ही बोलते हैं पारिजात, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसी को कल्प तरु बोलते हैं, देव वृक्ष भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, पारिजात भी आपका इसी का होता है। और गिवाड़ और त्रिदश ये सब किसके हैं, देवता के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है, देवता, सूर हो गया, ठीक है, भगवान, ईश्वर, ये सब किसका है, आपका देवता के हैं, ठीक है। और पंचशेर, बात की जाए पंचशेर, पंचशेर आपका कामदेव की है, किसकी, कामदेव की, ध्यान रखिएगा। पंचशेर किसको कहा जाता है, कामदेव को, कामदेव की। और मनोज हो गया, कंदर्प, कंदर्प भी कहा जाता है इनको, ठीक है, ये सब चीजें याद रखिएगा। पारिजात आपका कल्पवृक्ष का होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विपरीतार्थक शब्द चुनिए, मतलब उल्टा बताना है, विलोम शब्द बताना है, किसका, पौवार्तिका, पौवार्तिका, बताइएगा, परकीया, नवीन, पराधीन, पाश्चात। तो देखिए पौवार्त, पहले परकीया का जान लेते हैं, परकीया का स्वकीय, परकीया मतलब जो दूसरे द्वारा किया जाए,
तो इसका क्या हो जाएगा, स्वकीय, मतलब जो खुद अपने आप किया जाए, परकीय का स्वकीय हो जाएगा। नवीन यानी जो नया है, तो नवीन का क्या हो जाएगा, प्राचीन क्या होगा, प्राचीन होगा दोस्तों। पराधीन, पराधीन मतलब जो दूसरे के अधीन है, तो स्वाधीन, इसका क्या होगा, स्वाधीन। अब पवार्थ का क्या बचा, पश्चात, ठीक है, पवार्थ यानी जो बाद का, पश्चात यानी जो बाद का, पवार्थ यानी पहले का, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी पाश्चात आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, कह रहा है शैतान की आंत, शैतान की आंत मुहावरे का सही अर्थ है। हमें इसका बताना है सही अर्थ कि शैतान की आंत का क्या, साहसी, रस्सी, लंबी बात, डरावना। तो बताइए शैतान की आंत। अब बहुत लोग शैतान की आंत देख के डरावना वाले, नहीं, शैतान की आंत क्या है, आंत वैसे भी क्या होती है, बहुत लंबी होती है, तो क्या होगा, शैतान की आंत आपका लंबी बात हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है, शैतान की आंत का मतलब लंबी बात। जैसे वाक्य प्रयोग में आप देख लीजिए, कोई मूवी देखने गए, इतनी लंबी, इतनी बोरिंग उसकी कहानी थी कि खत्म होने का नाम नहीं हो रही थी, जैसे लग रहा था कि वो शैतान की आंत हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी शैतान की आंत माने लंबी बात, याद रखिएगा। अपशकुन, अपशकुन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, ठीक है। उपसर्ग यानी जो आगे से जुड़ा होगा, आगे से जुड़कर जो शब्दों में नवीनता ले, उपसर्ग कहते हैं। बताइएगा क्या होगा, अप होगा, अ होगा, अन होगा, अभी। तो दोस्तों देखिए, मूल शब्द निकाल लीजिए, शकुन निकाल लीजिए, आपका अप बच जाएगा। तो यही अप आपका ऑप्शन नंबर ए यानी अप आपका क्या हो जाएगा, ये आपका उपसर्ग इसमें जुड़ा हुआ है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है अध्यापक, अध्यापक शब्द का बहुवचन बनाते समय किस शब्द का प्रयोग करना उचित होगा, बताइएगा। गण, जन, लोग, वृंद। देखिए कुछ शब्दों को हमें बहुवचन बनाने के लिए उनके पीछे क्या कुछ अलग से कुछ जोड़ना पड़ता है, कुछ शब्द जोड़ने पड़ते हैं। तो अध्यापक के लिए क्या होगा, गण होगा, जन होगा, लोग होगा, वृंद। तो आप सुने होंगे हमेशा क्या कहा जाता है, अध्यापक गण, शिक्षक गण, गण होता है, ठीक है। गण मतलब भी समूह होता है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए यानी गण आपका सही हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कह रहा है जब किसी वाक्य में पुकारने का संकेत मिलता है तो वहां कौन सा कारक होता है। जब किसी वाक्य में पुकारने का संकेत मिलता है तो कौन सा कारक होता है, संप्रदान, अधिकरण, संबंध, संबोधन। तो दोस्तों जहां भी पुकारने का, तो हम लोग बोलते हैं ना संबोधन में कौन सा चिन्ह होता है, हे, ओ, अरे, वो, ये सब किसका होता है, संबोधन का आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी संबोधन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा जब पुकारने का होता है ना, हे राम, ये सब किसमें आता है, जब जिसमें ऐसे लिखा रहता है ना, हे, अरे, ये सब आपके चिन्ह होते हैं संबोधन का। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही हो जाएगा। अब लिखा है किस वाक्य में तात्कालिक वर्तमान काल है, ठीक है। देखिए क्या है, मैं परीक्षा दे रहा हूं, मैंने परीक्षा दिया है, अध्यापक आते होंगे, अध्यापक पढ़ाते हैं। तो तात्कालिक वर्तमान काल पूछा है। तात्कालिक वर्तमान काल होता क्या है, इसका अन्य नाम है अपूर्ण वर्तमान काल। क्या है, अपूर्ण। अपूर्ण से तो पता चल जाएगा ना, जो कार्य वर्तमान में चल रहा है, जो कार्य अभी भी जारी है, उसके लिए तात्कालिक वर्तमान काल होता है, ठीक है। तो बताइए किसमें है, मैं परीक्षा रही हूँ आएगा, तो सीधी बात है मैं परीक्षा दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए, यही कार्य चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, तात्कालिक वर्तमान काल। यहीं पे अगर अपूर्ण भी दिया रहता तो तात्कालिक का अन्य नाम अपूर्ण भी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका है सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, हमें पुल्लिंग बताना है, बताइएगा। शराब, किताब, गुलाब, गरीबी। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं बार बार कहती हूँ, आप वाक्य प्रयोग करके देख लिया करिए, ठीक है। उनकी क्रिया से आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। जैसे शराब क्या पी जाती है ना, लेकिन शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो शराब पी नहीं जाती। हम लोग क्या यूज करेंगे, शराब पी नहीं जाती है, ठीक है। तो भी हमें पता चल जा रहा है। किताब पढ़ी जाती है, गुलाब दिया जाता है, ठीक है, गुलाब दिया जाता है, लिया जाता है, गुलाब खिलता है, ठीक है। तो ता है आपका, यहीं से पता चल जा रहा है गुलाब क्या है आपका, क्या है, पुल्लिंग शब्द है। गरीबी बढ़ती है, ठीक है, गरीबी घटती है, गरीबी बढ़ती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो गरीबी भी है वो भी स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन आपका गुलाब क्या है, पुल्लिंग है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निर्धन, निर्धन में कौन सी संधि है, बताइएगा। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि, यट संधि। दोस्तों बात करें निर्धन की, निर्धन की, तो निर्धन का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होता है, निह, निह धन, 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 ठीक है।
अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, विसर्ग मिल रहा है, और हमें विसर्ग का जब हम इसको जोड़ते हैं यानी जब संधि इसकी होती है तो वो उड़ंतु र में चला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, आधा र हो जाता है तो वही यहाँ पे जाके उड़ंतु र बन जाता है, ठीक है, ये वाला रेफ र, इसी को रेफ र भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है, यहाँ विसर्ग दिख रहा है तो आपको कौन सा, विसर्ग, विसर्ग संधि आपको इसमें पता चल जाएंगे, निर्धन में विसर्ग संधि होती है। देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है, कर्मधारय बताना है, ठीक है, कर्मधारय मतलब क्या, विशेषण विशेष्य का संबंध दिखाई देगा, ठीक है। नील गगन, त्रिफला, पतझड़, गांव शहर। तो देखिए दोस्तों पहला ही ऑप्शन नील गगन, नीला आसमान, नीला गगन, विशेषता बता रहा है कि नहीं, गगन की विशेषता बता रहा है नील, ठीक है, विशेषण विशेष्य का संबंध दिख रहा है आपको, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यही कर्मधारय हो जाएगा। बात करें त्रिफला की, तो देखिए यहाँ त्रि दिख रहा है तो इसमें आपका कौन सा, द्विगु हो जाएगा, जहां संख्या देखिए तीन फलों का समूह तो द्विगु हो गया। पतझड़, पतझड़ का ये क्या, बहुव्रीहि समास होता है, पतझड़, पत्ते झड़ते हैं जिस ऋतु में, अर्थात पतझड़, ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका बहुव्रीहि हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा, ठीक है। और गांव शहर, देखिए यहाँ योजक चिन्ह आ रहा है और दोनों क्या है, दोनों पद प्रधान है तो आपका क्या होगा, द्वंद्व होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका नील गगन में कौन सा समास है, कर्मधारय है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में बोल रहा है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, बताइएगा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह। तो दोस्तों देखिए किन्नर, किन्नर आपका क्या है, ये संस्कृत में उभयलिंग आता है लेकिन हिंदी में आपके दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, तो आपको इसका इसमें किस में रखा जाता है, स्त्रीलिंग, सॉरी स्त्रीलिंग पूछा है तो क्या बोलते हैं, संस्कृत में आपके उभयलिंग भी आता है, ठीक है, और लेकिन आपके क्या बोलते हैं हिंदी में क्या होता है, आपका सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है, तो इसको पुल्लिंग में रखा जाता है, हिंदी में किस में रखा जाता है, पुल्लिंग में, ध्यान रखिएगा। अहिंसा, अहिंसा ही क्या है आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है अहिंसा स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, अंतरी, अपरिग्रह सब पुल्लिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है बैल न कूदे कूदे तंगी, कहावत का अर्थ है, बताइएगा इस कहावत का क्या अर्थ है, बैल न कूदे कूदे तंगी, वीरता पर विश्वास होना, गड्ढे में कूदना, साहसिक कार्य करना, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है, यही होता है क्या, स्वामी के बल पर सेवक का साहस, तभी कहा गया है क्या, बैल न कूदे कूदे तंगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका है सही जगह, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है जड़ों में मट्ठा डालना, जड़ों में मट्ठा डालना मुहावरे का अर्थ है, इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों बताइएगा, सिंचाई करना, समूल नष्ट करना, पालन पोषण करना, चापलूसी करना। तो जड़ों में मट्ठा डालना, इसका जानते हैं दोस्तों क्या होता है, समूल, जब आप किसी की जड़ में, तो इसका क्या अर्थ होगा, समूल नष्ट, मतलब उसको नष्ट कर देना, ऑप्शन नंबर बी जो सही हो जाएगा, ठीक है, जड़ों में मट्ठा डालना, समूल नष्ट करना। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है डेढ़ बीता कलेजा, डेढ़ बीता कलेजा मुहावरे का अर्थ होता है बताइए, अत्यधिक साहस दिखाना, भयभीत होना, अधिक शरारत करना, बहुत खुश होना। तो दोस्तों कहते हैं ना डेढ़ बीता कलेजा करके वो क्या बोलते हैं, देश के लिए लड़ गया, तो इसको क्या अत्यधिक साहस दिखाना, क्या होता है अत्यधिक साहस दिखाना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डेढ़ बीता कलेजा मतलब अत्यधिक साहस दिखाना। अगला क्वेश्चन देखिए पलकों को गिराए बगैर के लिए कौन सा शब्द नहीं होगा, नहीं पूछा है दोस्तों, नहीं पे फोकस करिएगा, पलकों को गिराए बगैर बोल रहा है, निर्मेष, अपलक, उन्मिलित, अनिमेष। तो देखिए दोस्तों निर्मेष, अपलक और अनिमेष मतलब पलकों को गिराए बगैर, ये तीनों आपके किसके लिए होते हैं, ये तीनों आपके पलकों को गिराए बगैर के लिए होते हैं, लेकिन उन्मिलित, उन्मिलित का मतलब क्या होता है, खुला हुआ, विकसित हुआ, ठीक है, तो यही आपका नहीं होगा, ये आपका इसके लिए शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चूल्हा, चूल्हा शब्द का तत्सम है, चूल्हा तद्भव शब्द है, इसका हमें तत्सम बताना है दोस्तों, बताइएगा, चूल, चुल्ली, यहाँ पे विसर्ग होगा, ठीक है दोस्तों, चुल्ली ही होगा, ठीक है, चुल्ली होगा, ठीक है, चूल्हा, चूल्हे। तो देखिए चूल्हा का जो होता है आपका तत्सम होता है चुल्ली, क्या होता है, चुल्ली, विसर्ग के साथ होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कह रहा है उबटन, उबटन शब्द का तत्सम होगा, उबटन जो लगाते हैं, ठीक है, बताइएगा उसका तत्सम क्या होगा, उद्धतन, ऊर्ध्वतन, उपटान, ऊर्ध्वतन। तो देखिए दोस्तों उबटन, उपटन का देखिए ऊर्ध्वतन होता है, ऊर्ध्वतन, ठीक है, ऊर्ध्वतन होता है, ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए यही होता है।
देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में सुंदर, सुंदर का पर्यायवाची नहीं है, नहीं दोस्तों बोला है, बताइएगा। मनोरम, मनोरम, मंजुल, रम्य, सुगमता। तो दोस्तों देखिए मनोरम, मंजुल, रम्य, ठीक है, ये सब किसके, सुंदर का होता है, ठीक है, किसका होता है, सुंदर का। लेकिन सुगमता, सुगमता आपका किसका, आसान, सरल, ठीक है, सरलता, ये सब किसका, सुगमता का होता है। तो यही आपका सुंदर का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के मेरे क्वेश्चन जो थे सारे यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और हमारे चैनल के वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शेयर तो आप बहुत जम के किया करिए दोस्तों, सारे टीचर्स आपके लिए लगे हुए हैं, आपके लिए अच्छी अच्छी क्वेश्चन ले आ रहे हैं, उनका प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फॉलो कर लीजिए हमारे अदर्स पेज को भी, लाइक फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।